आपको लगता है कि आप खाना सफिशिएंट खा रहे हैं या ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन आपका शरीर ऐसा है कि पतला ही है या पतला होता जा रहा है या वजन बढ़ नहीं रहा। फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूँ शर्मिला कर्णन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूँ। हमारा आज का विषय है वजन बढ़ाएं कैसे। आमतौर पे लोगों की समस्या होती है कि वजन घटाएं कैसे, लेकिन कुछ लोगों की ये भी होती है कि हमारा वजन बढ़ता क्यों नहीं है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं उसमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। जब हम खाने के हिसाब से जितना कैलोरी इंटेक होता है उसके हिसाब से हम कैलोरी स्पेंड भी करते हैं, यानी काम करते हैं शारीरिक, तो उसमें हमारा वजन नॉर्मल रहता है। लेकिन जब हम खाना खाने के बाद जो हमारी कैलोरी इंटेक है उस हिसाब से कैलोरीज को खर्च नहीं करते, यानी शारीरिक काम नहीं होता, तब हमारा शरीर फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों को फैट के रूप में स्टोर कर लेता है, रख लेता है, जिससे कि हमारा वजन बढ़ जाता है। अब अगर इसके विपरीत हो रहा है, यानी कि आपको लगता है कि आप खाना सफिशिएंट खा रहे हैं या ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन आपका शरीर ऐसा है कि पतला ही है या पतला होता जा रहा है या वजन बढ़ नहीं रहा, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? चलिए इसे देखते हैं। दोस्तों, ये अनुवांशिक भी हो सकता है, जेनेटिक, यानी कि आपके परिवार में कुछ परिजन ऐसे हैं जो पतले हैं और इसीलिए आप भी पतले हैं। इसमें शरीर के पतला होना जो है ये किसी बीमारी का संकेत नहीं। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की दुर्बलता नहीं है, आप बिल्कुल ताकतवर और हमेशा स्फुर्तीला अपने आप को महसूस करते हैं, तो सिर्फ इस चीज़ को लेकर परेशान न हो कि आपका वजन कम क्यों है। आप जिमिंग करें, एक्सरसाइज करें, मसल बिल्डिंग करें, तो आपके शरीर में जेनेटिक जो हिसाब किताब होता है उस हिसाब से जितना आपका वजन बढ़ना होगा उतना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं कारण। अगर आपको हार्मोन के असंतुलन की बीमारी है, यानी कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो इसमें आपका वजन घटा ही रहेगा, क्योंकि आपका शरीर जितना खाता है, जितना कैलोरी इंटेक होती है, उसको बहुत जल्दी मेटाबोलाइज कर लेता है, यानी निकल जाता है, वो बचा नहीं पाता है कुछ, इसलिए आपका वजन कम रहता है। अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस, वीट एलर्जी या सेलियाक डिसीज है, तब भी आपका वजन कम रहेगा या कम हो जाएगा। इसके लिए आपको जो भी चेकअप्स कराने हैं वो आपको कराकर देखना पड़ेगा कि कहीं ग्लूटेन इंटॉलरेंस तो नहीं है। अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज है, तब भी आपका वजन घट सकता है। आप इसका भी चेकअप करा लें, रूल आउट कर दें कि कहीं ये तो नहीं है। फिर अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स या जिनका साइड रिएक्शन होता है और केमोथेरेपी वगैरह, तब भी आपका वजन कम हो सकता है। क्या दवाइयाँ तो कारण नहीं? अगर आपने हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन सबको या मेडिकेशंस, इन सबको आपने रूल आउट कर दिया, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें और जितना आप खाना है आप शौक से खा सकते हैं। ये आप फायदे में हैं अब, क्योंकि आपका वजन तो बढ़ेगा नहीं। आमतौर पे लोगों की जो समस्या होती है कि वजन बढ़ रहा है, आपको तो वजन बढ़ नहीं रहा और आप बीमार भी नहीं हैं। ये भी आप चेकअप करा लें कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं, क्योंकि जहां आपको डायबिटीज होता है तब भी आपका वजन कम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप जिमिंग करें, मसल बिल्डिंग करें और खाना भूख के हिसाब से जरूर खाएं, आराम से, बेफिक्र होकर, और एकदम बिंदास जिएं। फिट तक में आने के लिए और हेल्दी लिविंग विद शरण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।